क्वेश्चन है 1.5 के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ता हूँ। I will read from text. क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से आप भी पढ़ो मेरे साथ, समझना क्वेश्चन। 2 numbers differ by 3, 2 नंबर दिए हैं, उन 2 नंबर में डिफरेंस है 3 का। इसका मतलब एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा, और बड़े और छोटे का जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो पहला कंडीशन क्या होगा, लेट द, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सॉल्यूशन होगा, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, therefore smaller number is the y. From first condition, क्या है पहली कंडीशन, the difference between 2 is 3, so greater number minus smaller number, ये है, ये आपका पहला इक्वेशन। ओके, दूसरा हमने क्या दिया, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, दोनों को सम को ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है, डायरेक्टली x प्लस y नहीं, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब फ्रॉम, लिखो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ट्वाइस द स्मॉल नंबर, देखो 2y, स्मॉल नंबर इज ट्वाइस, सो 2y and thrice the greater number, plus 3x। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू होती है 19। ये इक्वेशन 2 है। तो चलो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, तो क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये है आपका इक्वेशन 3, बट ये इक्वेशन क्या हो गया, मॉडिफाइड इक्वेशन 1। अब सिंपली आपको इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 5x इक्वल टू 25, डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5, x तो मिला। Substitute in equation 1 में, put x equal to 5 in equation 1, क्या होगा ये, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू है 5 माइनस y इक्वल टू 3, 5 को उस साइड लेके जाओ, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, सो 5 becomes minus 5, देखो ये होगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस, ये दोनों साइड माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, सो वाई इक्वल टू, ये आ गया आपका आंसर, द ग्रेटर नंबर is 3 and smaller
ऐसे भी सोचते हो therefore the two numbers are 3 and 2 respectively. देख लो इस क्वेश्चन को, समझ लो. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उन्होंने दिया है एक वेन डायग्राम दिया है, उसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग. उन्होंने एक टेबल दी है. जैसा देखो वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया उन्होंने. रेक्टेंगल का जो है ये है 2x प्लस y प्लस 8. यहाँ दिया है 2y, ये है यहाँ ऐसे, ये है x प्लस 4 और ये है 4x. हमें x एंड y निकालने हैं और लेंथ और एरिया निकालना, पेरीमीटर और एरिया निकालना. ऐसे डिफाइन पेरीमीटर एंड एरिया. स्टार्ट करते हैं. We know for the first condition opposite sides of a rectangle are common. मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मतलब ये दो इक्वेशन इक्वल होंगे. सेम वे ये और ये इक्वल है. ब्रेथ है तो ये सेट्स ऑफ ब्रेथ है इक्वल. सॉल्यूशन opposite sides of rectangle are congruent, मतलब इक्वल है. therefore from above first condition हम लेते हैं 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस y. ये अपोजिट साइड्स इक्वल है. तो 4x को इस साइड लेके आओ, माइनस y को इस साइड लेके आओ, 8 को इस साइड लेके आओ. सो साइड चेंजेस, साइन चेंजेस. सो 2x माइनस 4x प्लस y comes on this side, so plus y equal to minus 8. सॉल्व करो. 2x minus 4x minus 2x minus 2y equal to minus 8. Dividing by both sides by 2. क्या मिलेगा मुझे? माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4 is equation number 1. Up second condition. Since opposite sides are congruent वर्ड्स पे लिखो. ये इक्वेशन आपको मिलेगा 2y इक्वल टू x प्लस 4. इसको इस साइड लेके आओ, विल गेट माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4. ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से देखो, माइनस एक्स दोनों x का जो वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, कोएफिशिएंट दोनों का एक ही है, -1 सेम कोएफिशिएंट सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करता है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो फ्रॉम 2 बाद में, तो पहले 2 लिखो. माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4.
एक लाइन में, दूसरे लाइन में लिखो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। एक लाइन छोड़ो, माइनस करते समय हमेशा इन दोनों के बीच में माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस साइन बदलेगी प्लस, तो अभी -x नहीं है, +x याद रखो, माइनस माइनस ये भी प्लस, ये साइन लेना है अभी, माइनस माइनस ये प्लस, अब इसको भूल जाना है, x -x प्लस x कैंसिल, +2y प्लस y, ये आएगा 3y आपका, और ये है 4 + 4 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2x -2y इक्वल टू -8, so इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, तो इक्वेशन हो जाएगा x + y इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेते हैं। हम देखेंगे सिंस opposite sides of rectangle are congruent from second condition, हमें मिलता है 2y इक्वल टू x + 4, x को इस साइड लेके आओ, -x + 2y इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो x का कोएफिशिएंट +1 -1, तो ऐड करो, सिर्फ ऐड इक्वेशन 1 and 2, क्या मिलेगा, x -x कैंसिल हो गया, y + 2y 3y, प्रैक्टिस सेट 1.5 शुरू करते हैं। 2 numbers differ by 3, 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस है 3। If 2 numbers differ by 3, इसका मतलब एज्यूम करते हैं कि ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, इनके बीच में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो 3। So let the greater number be x and the small number be y. तो पहला इक्वेशन आएगा x - y = 3, और सम, और उन्होंने कहा है सम SUM मतलब एडिशन ऑफ ट्वाइस द स्मॉल नंबर मतलब 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3x + 2y = 19। तो हमें दोनों इक्वेशंस मिल गए। तो स्टार्ट करते हैं। ये है अपना एक्सरसाइज 1.5, प्रैक्टिस सेट एंड सेट, प्रैक्टिस सेट 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, solution. Let the greater number dx, बोर्ड को 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया, एंड स्मॉलर नंबर b, सो 2 नंबर हमको मिल गए। लेट द greater number be x and small number be y।
दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन देम इज 3 का मतलब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है, x minus y equal to 3. This is your first condition. Now what is the second condition they say? The second condition is if you multiply the smaller number by 2, the small number is y. So from second condition, sum of twice the smaller number plus thrice the bigger number equal to 19. ये है आपका, ये आपका सेकेंड इक्वेशन. इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. देखो या y है या 2y है, तो y एलिमिनेट करना आसान है बिकॉज कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और साइन अपोजिट है तो ऐड करोगे तो सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2. ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करने के बाद क्या होगा, इक्वेशन 3 मिलेगा. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, तो इक्वेशन क्या हो जाता है, 2x minus 2y equal to 3 2s are 6. This becomes your third equation. और ये थर्ड इक्वेशन कैसे आया, ये थर्ड इक्वेशन कैसे आया, जब हमने उसको इक्वेशन 1 को मॉडिफाई किया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2. अब जब अपने को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ध्यान से देखो, व्हाट इज अ वेरिएबल y, उसका कोएफिशिएंट क्या है, +2. इक्वेशन 3 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट है -2. सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन ऐड, तो उससे क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा. एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो क्या होगा, 3x plus 2x, ये होगा आपका 5x plus 2y minus 2y चला गया. चाहे तो एक बार सॉल्व कर लो, अच्छा है. 3x plus 2y equal to 19 और ये है 2x minus 2y equal to 6. देखो ऐड करो तो ये 5x, ये कैंसिल, इक्वल टू 25. 5x इक्वल 25. x क्या हुआ, बिकॉज x और 5 के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन. उसका अपोजिट क्या है, डिवीजन. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, हमें क्या मिलेगा, therefore 5x upon 5, 25 upon 5, 5 cancel, 5 ones are 5 5. So x क्या मिला अपने को, 5. अब ये x की वैल्यू जो है, सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1, पुट x equal to 5 in equation 1. आप you can put it in equation 1 और in equation 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर मिलेगा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी. लेकिन इक्वेशन 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो आसान है. इक्वेशन 1 लिखो, x minus y equal to 3, 5 minus y equal to 3, minus y equal to 3. 5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो साइड चेंजेस, साइन चेंजेस. सो इट इज गोइंग टू बी +5 बन जाता है -5. सो -y इक्वल टू -2. दोनों साइड से नेगेटिव निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 करो. y इक्वल टू 2 -1 इंटू -y हो जाएगा, इक्वल टू -1 इंटू -2 2 हो जाएगा. तो हमको x एंड y की वैल्यू मिल गई. आंसर लिखो, therefore the two required
numbers are 5 and 2 respectively. बहुत आसान है, इन दोनों का बीच में डिफरेंस 3 है। ध्यान से समझो, पॉज करके प्रैक्टिस करो एक बार और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने दिया है आई एम अ रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स दिए हुए हैं। तो रफली ड्रॉ करते हैं, एक आइडिया आएगा आपको। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, जैसे जो लेंथ है उसका 2x प्लस वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई, 2y, और ये है x प्लस 4। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड दी माई पेरीमीटर, मतलब रेक्टेंगल कह रहा है कि मेरा पेरीमीटर निकालो और एरिया भी निकालो। तो चलो चालू करते हैं। यू नो वेरी वेल अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो चालू करते हैं। Solution 2. Since opposite sides of a rectangle are equal, or we call it geometry में congruent, therefore ये दो साइड लेंथ ले लो, 2x plus y plus 8 equal to 4x minus y. x को इस साइड लेके आओ, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, therefore we get 2x minus 4x plus y. Now this y comes on left hand side, minus y becomes plus y. This 8 goes on right hand side, positive 8 becomes minus 8. Now solve this. Therefore 2x minus 4x क्या होता है? minus 2x plus 2y equal to minus 8. दूसरा इक्वेशन होगा, हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव 2 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग रहने दो, क्योंकि ये उस साइड हो जाएगा तो ये 2x पॉजिटिव 2x आ जाता है। तो अगेन ये इक्वेशन 1 हो जाता है। सो नाउ सिमिलरली वी कैन शो, दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड है x प्लस 4 इक्वल टू 2y, ब्रेथ equal to this breadth. So x plus 4 equal to 2y. 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, therefore x minus 2y equal to minus 4. ध्यान देखो, पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2,
सेकेंड इक्वेशन भी y का कोएफिशिएंट है, 2 अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा ये -2x प्लस 2y इक्वल टू -8, और ये है x माइनस 2y इक्वल टू -4, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 + 1 -x इक्वल टू -12। सो x की वैल्यू क्या है कि दोनों साइड से नेगेटिव निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय -1 करके x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12। चलो ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 2 में put x is equal to 12 in इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलता है x माइनस 2y इक्वल टू -4 है आपका इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर x की वैल्यू, सो 12 माइनस 2y इक्वल टू -4 माइनस 2y इक्वल टू -4 माइनस 12, देखो क्या मिलेगा -2y इक्वल टू -16, therefore डिवाइडिंग करो -2 से, divide both sides by -2, therefore -2y upon -2 -16 upon -2, so y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। इसको x यूनिट्स लिखो, ये कुछ वैल्यू दी नहीं है सेंटीमीटर्स, तो यूनिट्स लिखना इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ भी 8 यूनिट्स। अभी उन्होंने पूछा x एंड y की वैल्यू मिल गई, अभी उन्होंने पूछा है पेरीमीटर और एरिया। ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ अपने को कितनी मिली फाइंड करना पड़ेगा, पहले लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ L इक्वल टू, ये लेंथ इसमें से छोटी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो, 4x माइनस वाई, तो 4 इंटू 12 माइनस 8, 12 4 जा 48 माइनस 8, ये होता है 40 यूनिट्स ब्रेथ। ब्रेथ क्या है B, ये 2y कर लो, 2 इंटू 8 16 यूनिट्स। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2L प्लस B, सो 240 प्लस 16, 2 इंटू 56, 112 यूनिट्स, 112 यूनिट्स हो जाते हैं। अब एरिया निकालेंगे, जगह नहीं है, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा इस साइड से चालू करेंगे, प्रॉपरली बैठ जाएगा। L इंटू बी, लेंथ कितना है 40 इंटू 16, 16 4 जा 64, ये 640 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ, सम का मतलब SUM, सम का मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ फादर्स एज एंड 2 times, ट्वाइस का मतलब है एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब ट्वाइस का मतलब 2 times son's age is 70, मतलब let the father's age be X and son's age be Y। पहले इतना तो लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो बाद में तकलीफ नहीं होती। सॉल्यूशन 3, let present ages of father and son be X years and Y years respective। ये दोनों X और Y मैंने लिख लिया। क्या क्वेश्चन पहला, ये साइमन इक्वेशन में 2 कंडीशंस दिए होंगे, 2 इक्वेशन के 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ फादर्स एज, सम मतलब एडिशन ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस मतलब 2 times द एज ऑफ सन इज 70। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x plus 2y इक्वल टू 70, ये है आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को, फादर का एज x है परसेंटेज, उसको डबल कर दो मतलब 2x years। if double the age of father and add it to the age of son, मतलब फादर का एज डबल करो 2x और सन के एज में ऐड कर दो प्लस y, उसका जो सम है एडिशन है वो होगा 95। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ट्वाइस द एज ऑफ फादर प्लस सन इज 95। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये हो जाता है आपका आसान। देखो x का जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में वो y का भी वही है, और y का जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में वो x का है। तो आशा करना है, आशा का मतलब पहले एडिशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन 1 and 2 यू ऐड, आपको क्या मिलेगा थर्ड इक्वेशन, बाद में सब्ट्रैक्ट 1 and 2 आपको क्या मिलेगा इक्वेशन 4 एंड सिंपली ऐड 3 and 4, आपको आइदर x या y मिलता है। आशा है तो पहले ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा, x plus 2y equal to 70, 2x plus y equal to 95। ऐड कर दो, ये होगा 3x, एडिशन है 3x plus 3y इक्वल टू 165। डिवाइड करो, कॉमन मल्टीपल 3 है, 3 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई इक्वल 55। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें क्या करना है, आसा, आ ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, पहले इक्वेशन पहला लिखता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 70, सेकेंड इक्वेशन 2x, सेकेंड लाइन में 2x प्लस y इक्वल टू 95। एक लाइन छोड़ो, लाइन ड्रॉ करो, माइनस करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो
सब्ट्रैक्ट करो अभी, x माइनस 2x ये होगा माइनस x प्लस 2y माइनस y इज प्लस y, 2 माइनस 1 इज 1, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. यहाँ 95 माइनस 70 25 आता है और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 95. उसका साइन क्या है? माइनस. देखो 95 का साइन ये है नीचे का माइनस, तो माइनस 20. ये आपका इक्वेशन हो गया 4. तो अब ये थर्ड इक्वेशन जो है और 4 आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन. एड 3 एंड 4. एड इक्वेशन 3 एंड 4. क्या मिलेगा? देखो x प्लस y इक्वल टू 55 माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 25. इन दोनों को ऐड करो, x चला गया, y plus y 2y and this will be how much? 30, positive 30. So y को 2y है तो अभी y की वैल्यू चाहिए, तो 2 और y के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लिकेशन. तो डिवाइड करो उल्टा उसका, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. तो ये क्या होगा? 2y अपॉन 2 इक्वल टू 30 अपॉन 2. देखो y की वैल्यू हो गई 15 ईयर्स. तो बच्चे की वैल्यू मिल गई. सन्स वैल्यू इज 15 ईयर्स, मतलब एज इज 15 ईयर्स. वही y को इक्वेशन 3 में डालो. पुट इजी है, देखो थर्ड इक्वेशन इजी है. पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3. क्या होगा ये? x प्लस वाई इक्वल टू 55. सो x प्लस 15 इक्वल टू 55. x क्या होगा? 55 माइनस 15. x क्या होगा? 40 ईयर्स. तो हमें मिल गया. हमें क्या मिला? फादर्स एज. तो अभी आंसर में लिखना है. हमेशा फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखो. आंसर क्या होगा? फॉर प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, पहले फादर एंड देन सन. फादर एंड सन आर 40 ईयर्स एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली. लिखो. उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते. We are going to start with question number, make us say question number 4. Yes, question number 4 of practice set 1.5. Question number 4 of practice set 1.5. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. See, they say a denominator of a fraction. A denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. हम assume करते हैं let the numerator be x and denominator be y. हम assume करते हैं let the numerator be x and denominator be y. So original fraction कितना होगा? What will be the original fraction? Original fraction will be x upon y. Okay, now we'll read the question for you. The denominator of the fraction, denominator जो है वो denominator is greater than twice the numerator by 4. मतलब denominator जो है, उन्होंने कहा है denominator of fraction is 4 more than twice the numerator. So ये जो denominator है वो heavy है, ज़्यादा heavy है, और numerator हल्का है. और ये हेवी कितना है? समझो 4 किलो से. तो इसमें अगर 4 किलो ऐड करोगे, मतलब ये समझो लेट्स कंसीडर सब कुछ 10 किलो का है और न्यूमरेटर 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 होगा, फिर भी 4 से लेस है ना. तो इसमें अगर 4 करोगे तो ये 10 हो जाएगा. समझे? वही हमें, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल दिया आपको मैंने. सो अगर मैं ये इसको इक्वेट करना है तो इसमें हमें
4 ऐड करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा तो इक्वल हो जाएगा. सो व्हाट इज द डिनोमिनेटर? y इक्वल टू 2x प्लस 4. सो 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये आपका पहला इक्वेशन होगा. अब उन्होंने कहा इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6. चलो रिड्यूस करो. न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 6, so x minus 6. Denominator is reduced by 6, so y minus 6. After reducing numerator and denominator both by 6, then they say denominator becomes 12 times the numerator. इसका मतलब y minus 6 इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6. ये है आपका रिलेशन. अभी हमें इसको प्रूव करना है. ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन है, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of fraction be x and y respectively. Therefore original fraction x upon y. Therefore from फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर क्या हमने लिया है? y. डिनोमिनेटर को लिया है y. y इज इक्वल टू 2 टाइम्स द न्यूमरेटर एंड दिस इज मोर, सो इसमें प्लस ऐड करोगे तो ये मोर हो जाएगा. देयरफॉर सॉल्व करो. 2x माइनस वाई इक्वल टू -4. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है भाई? इफ यू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयरफॉर y minus 6 will become 12 into x minus 6. सॉल्व करो. देयरफॉर y minus 6 equal to 12x, 12 5 12 72. Therefore 12x minus y equal to 66. This will be your equation number 2. अब उसको इरेज कर देते हैं. नाउ व्हाट वी हैव, देखो, लुक एट दिस इक्वेशन फर्स्ट. इसका जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है -1 और इसका भी y वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट है -1. इन बोथ द इक्वेशन वेरिएबल y हैज द सेम कोएफिशिएंट and same sign, there is negative sign. Same sign, same coefficient of the same variable, we have to subtract. So subtracting equation 1 from 2. मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहा हूं, इसमें से, तो ये पहले आएगा. Therefore 12x minus y equal to 66 एंड माइनस ये आएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू -4. एक लाइन छोड़ो और स्पेस छोड़ के करो. माइनस इंटू प्लस ये होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस. नाउ प्लीज सी दिस, ये y माइनस वाई प्लस वाई गया. ना इस साइन को भूल जाना है. यू टेक दिस साइन. सो 12 माइनस 2 ये 10x हो जाता है एंड 66 प्लस 4 70 हो जाता है. Therefore 10x equal to 70. Dividing both sides by 10. So what we get? X is equal to 70 upon 10. X is equal to 7. Now substituting x equal to 7 in equation 1. यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो. I prefer 1 is because easy है वो. Therefore ये लो 2x minus y equal to -4. Therefore 2 into 7 minus y equal to -4.
14 minus y equal to minus 4, minus y equal to minus 4 minus 14, so minus y equal to minus 18, y equal to 18. Thus we know x and we know y, so we can know now what is the original fraction. Answer लिखो, original fraction is 7 upon 18. We are going to start with question number मेरे ख्याल से question number 4. Yes, question number 4 of practice set 1.5. Question number 4 of practice set 1.5. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. See, they say a denominator of a fraction. A denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. हम assume करते हैं let the numerator be x and denominator be y. हम assume करते हैं let the numerator be x and denominator be y. So original fraction कितना होगा? What will be the original fraction? Original fraction will be x upon y. Okay, now we'll read the question for you. The denominator of the fraction, denominator जो है वो denominator is greater than twice the numerator by 4. मतलब डिनोमिनेटर जो है उन्होंने कहा है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. सो ये जो डिनोमिनेटर है वो हेवी है, ज़्यादा हेवी है, और न्यूमरेटर हल्का है. और ये हेवी कितना है समझो 4 किलो से, तो इसमें अगर 4 किलो ऐड करोगे मतलब ये समझो लेट्स कंसीडर सब कुछ 10 किलो का है और न्यूमरेटर 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 होगा, फिर भी 4 से लेस है ना, तो इसमें अगर 4 करोगे तो ये 10 हो जाएगा. समझे? वही हमें आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल दिया आपको मैंने. सो अगर मैं ये इसको इक्वेट करना है तो इसमें हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा तो इक्वल हो जाएगा. सो व्हाट इज द डिनोमिनेटर? y इक्वल टू 2x प्लस 4. सो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये आपका पहला इक्वेशन होगा. अब उन्होंने कहा इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6. चलो रिड्यूस करो. न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 6, so x माइनस 6. डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 6, so y माइनस 6. आफ्टर रिड्यूसिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 6, then they say denominator becomes 12 times the numerator. इसका मतलब y माइनस 6 इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6. ये है आपका रिलेशन. अभी हमें इसको प्रूव करना है. ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन है, लेट द न्यूमरेटर and denominator of fraction be x and y respectively. Therefore original fraction x upon y. Therefore from first condition, पहला कंडीशन क्या है? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर क्या हमने लिया है? y. डिनोमिनेटर को लिया है y. y इज इक्वल टू 2 टाइम्स द न्यूमरेटर एंड दिस इज मोर, सो इसमें प्लस ऐड करोगे तो ये मोर हो जाएगा. Therefore सॉल्व करो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. From second condition क्या है भाई? If you subtract
6 from both numerator and denominator. Therefore y minus 6 will become 12 into x minus 6. Solve करो. Therefore y minus 6 equal to 12x, 12 5 12 6 72. Therefore 12x minus y equal to 66. This will be your equation number 2. अब उसको इरेज कर देते हैं. Now what we have, देखो, look at this equation first. इसका जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है -1 और इसका भी y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है -1. In both the equation, variable y has the same coefficient and same sign. There is negative sign. Same sign, same coefficient of the same variable we have to subtract. So subtracting equation 1 from 2. मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहा हूं, इसमें से, तो ये पहले आएगा. Therefore 12x minus y equal to 66 and minus ये आएगा आपका 2x minus y equal to -4. एक लाइन छोड़ो और स्पेस छोड़ के करो. माइनस इंटू प्लस ये होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस. नाउ प्लीज सी दिस, ये y माइनस y प्लस y गया. ना इस साइन को भूल जाना है. यू टेक दिस साइन. सो 12 minus 2 ये 10x हो जाता है एंड 66 plus 4 70 हो जाता है. Therefore 10x equal to 70. Dividing both sides by 10. So what we get? X is equal to 70 upon 10. X is equal to 7. Now substituting x equal to 7 in equation 1. यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो. I prefer 1 is because easy है वो. Therefore ये लो 2x minus y equal to -4. Therefore 2 into 7 minus y equal to -4. 14 minus y equal to -4. Minus y equal to -4 minus 14. So minus y equal to -18. Y equal to 18. Thus we know x and we know y. So we can know now what is the original fraction. Answer लिखो. Original fraction is 7 upon 18. So practice set का 1.5 का question number 5. Two types of boxes, boxes A and B, are to be placed in a truck having capacity of 10 ton. ट्रक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो है 10, मतलब 10 टर्न्स. ओके, याद रखो 1 टर्न इज 1000 kg. कितना? 1 टर्न इज 1000 kg. इतना याद रखना दिमाग में. ओके, नाउ ये जो ट्रक है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 kg मतलब 1 टर्न की है. अब ए टाइप के बॉक्सेस भी हैं और बी टाइप के बॉक्सेस भी हैं. ये दोनों हम चढ़ा रहे हैं ट्रक के अंदर. अब दोनों का वजन निकालना पड़ेगा हमें. तो क्या करेंगे? लेट द वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स बी एक्स. क्या करना है? टर्न. केजी लिखना नहीं है, टर्न. एंड बॉक्स वन बॉक्स ऑफ B equal to weight of one box of B with y term. तो x और y term हमें डिफाइन कर दिया. अब दोनों कितने बॉक्सेस हैं हमें देखने पड़ेंगे. अभी उन्होंने क्या किया? फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कहा है when 150 boxes of type A, एक बॉक्स कितना
x टर्न का है, तो 150 बॉक्सेस कितने टर्न के होंगे, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150x। ओके, ये हो गया वजन 150 बॉक्सेस का। और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो टाइप बी के 100 बॉक्सेस की कीमत वजन कितना हुआ, 100y टर्न्स, याद है। और ये टोटल कितना क्या है, 10 टर्न। ओके, सो 150x प्लस 100y, टोटल जो टर्न्स है वो है 10 टर्न्स। ये पहली कंडीशन होगी और पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, अब उसने कहा है कि अगर 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप हमने ट्रक में चढ़ाए, अगर एक बॉक्स x टर्न का है तो 260 बॉक्सेस का वजन कितना हुआ ए टाइप के, 260x। अब इतना बॉक्सेस 260 बॉक्सेस चढ़ाने के बाद थोड़ी जगह बच जाती, तो उस पर हम 40 बी टाइप के बॉक्सेस चढ़ाते हैं। तो बी 40 बॉक्सेस जो बी टाइप है उसका वजन कितना हुआ, 40y। सो 260x प्लस 40y, ये टोटल वापस वजन 10 टन ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, समझे। ट्रक उतना उससे ज्यादा वजन ट्रक पे लाद नहीं सकती, ट्रक कैन नॉट कैरी अब वो 10 टन। तो चलो हम लोग इसको अभी लिखते हैं। लेट वेट ऑफ, पूरा वर्ड्स में लिखो, DEIWEIG, वेट ऑफ ए बॉक्स, ए टाइप ऑफ बॉक्स, बी x टर्न्स, बराबर टर्न्स, एंड वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स, B type box, B Y terms। अभी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या कंडीशन दी उन्होंने, 150 ए टाइप के बॉक्स कितने हैं, 150। सो 1, तो उसका वजन कितना हुआ, टोटल वजन कितना हुआ, 150x प्लस बी टाइप के बॉक्सेस कितने हैं, 100। एक बी बॉक्स का जो वजन है वो कितना है, y। सो 100 बॉक्सेस का वजन कितना हुआ, 100y। ये टोटल वजन है नॉट मोर देन 10 टन, सो मैक्सिमम 10 टन हो गए, टोटल वजन 10 टन। देखो ध्यान से, वी कैन डिवाइड बाय 10, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये क्या होगा, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहा उन्होंने, 260 बॉक्सेस ऑफ ए चढ़ा दिए हैं ट्रक के ऊपर, ट्रक के अंदर। इसका मतलब उसका वजन कितना हुआ, 260 बॉक्सेस का। एक बॉक्स जो ए टाइप है उसका वजन x टर्न है, तो 260 बॉक्सेस का कितना होगा, 260 इंटू एक्स। सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, from second condition 260x, थोड़ी जगह बचती है, तो थोड़ी जगह बची, उसमें 40 बी टाइप के बॉक्स डाल उसी ट्रक में। तो 40 बी टाइप का बॉक्स, एक बी टाइप का बॉक्स का वजन कितना है, y kg, तो 40 के कितना होगा, 40y। टोटल वजन कितना है, 10 टन। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अभी ध्यान दो, इक्वेशन 1 में y वेरिएबल जो उसका कोएफिशिएंट कितना है, 10। इक्वेशन 2 में y वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है, 40।
तो इक्वेट कैसे करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, उसका क्वेश्चन y का क्वेश्चन 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, क्या होगा? 15 4 60x प्लस 40y इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन 3। ये है आपका मॉडिफाइड इक्वेशन 1। मॉडिफाइड इक्वेशन 1 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें 1 नहीं लेना है, 3 और 2 में कंपेयर करना है। देखो 2 और 3 में देखो तो 40/40 आ गया। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो 2 लिखो पहले, 260x प्लस 40y इक्वल टू 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 है 60x प्लस 40y इक्वल टू 4। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अभी हमें क्या करना है? हम ये माइनस को भूल जाना है। ओके, 260 माइनस 60 हो गया 200x, 40y माइनस 45 कैंसिल, 10 माइनस 4 हो गया 6। Therefore डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 200 ना, 200x है तो दोनों में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट डिवीजन। सो 200 विल बी 6/200। तो 2 3s are 200। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3/100। देखो ये टर्न्स है, ये क्या है? टर्न्स। इसको कन्वर्ट लिख देते हैं, ये है टर्न्स। इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन है ना केजी में। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 टर्न्स। 1 टर्न इज हाउ मच? 1000 kg। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, 3/100 इंटू 1000। 0 0 कैंसल। x की वैल्यू क्या होगी? 30 kg। अभी आते हैं हम लोग, हम बी टाइप के बॉक्स कैसे निकालेंगे वजन? वो जो हमने x की वैल्यू निकाली है, दैट x वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। डालो 15x है वो, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। चलो 15 इंटू 30, 15 इंटू 30 प्लस 10y इक्वल टू 1। तो ये क्या? 15 3s are 45, 450 प्लस 10y इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा, हमें ये लेना है, ये मतलब 3/100 ले लो, कन्वर्ट तो किया 3/100। तो ये 3/100 हो गया। तो ये आता है 45, 15 3s are 45/100 प्लस 10y इक्वल टू 1। उस साइड लेके जाओ, 10y इक्वल टू 1 माइनस 45/100। 10y कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, एलसीएम लेके 100 माइनस 45/100, ये कितना है? 55/100। तो y 10 को नीचे लेके जाओ तो 55/1000, ये टर्न्स है। इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, कैंसिल होगा। ये कितना होगा? 55 kg। तो फाइनल आंसर में लिखना है वेट ऑफ
A type of boxes is 30 kg and weight of Y type of boxes 55. Next question. Out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus. So let distance covered by Vishal by bus be x kilometer and distance traveled by Vishal using aeroplane be y किलोमीटर लिख दिया. उसके बाद टोटल डिस्टेंस उन्होंने दिया है 1900. तो क्या होगा पास पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1900. अब दूसरे इक्वेशन के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो उन्होंने टाइम दिया है मेरे ख्याल से, वो इट टेक्स 5 आवर्स. सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अभी क्या दिया है देखो, सेकेंड कंडीशन में बस ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो बस का स्पीड दिया है, तो टाइम कितना बस ने लिया, टाइम इज इक्वल टू, देखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस विल बी एक्स. सो टाइम टेकन बाय बस टू कवर x किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, x अपॉन 60, ये आवर्स होगा. और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब y अपॉन 70, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम. तो वो टाइम होगा y अपॉन 700 आवर्स. इन दोनों टाइम को मिला के टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स. सो सेकेंड इक्वेशन होगा x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5 आवर्स. अब हमें सॉल्व करते हैं. चलो पहले रहते हैं क्वेश्चन नंबर है मेरे ख्याल से ये 6. सॉल्यूशन, लेट डिस्टेंस covered by Vishal using bus be x kilometer and using aeroplane be y. एक्स और वाई किलोमीटर हमने डिफाइन कर दिया. अभी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस का टोटल डिस्टेंस कितना है 1900. तो ये हो गया आपका पहला फर्स्ट कंडीशन आ गया. ओके, अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए. तो सेकेंड कंडीशन के लिए लिखने के पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, सी टाइम आप लोग जानते हो, स्पीड क्या है वो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इंटरचेंज कर दो. टाइम क्या होगा, टाइम विल बी distance upon speed. Therefore, from second condition, time taken by bus to cover x kilometer with an average speed 60 km per hour
will be x upon 60 hours. Time taken by aeroplane to cover y kilometer with average speed of 700. क्या होगा? y upon 700. Total time taken is 5 hours. अभी इसको सॉल्व करो. What is LCM of 60 and 700? 6 sevens are 42. 6 sevens are 42. तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 700 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से. ओके, एलसीएम इज 4200. ओके, सो मल्टीप्लाई करो. देखो ऐसा एलसीएम निकालेंगे ना तो एक्चुअली वो 21 आता है, लेकिन मैंने एलसीएम के लिए वापस टाइम स्पेंड नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूं 6 sevens are 42 और ये मैंने और ये 3 0 है, मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया. 6 sevens are 42, ये 42,000 हो गया. तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स बाय 42,000. टेंशन ही नहीं, एलसीएम निकालो, कॉलम निकालो, डिवाइड करो, सीधा मल्टीप्लाई करो. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 42,000 क्या होगा? x इंटू 42,000 अपॉन 60 प्लस y इंटू 42,000 अपॉन 700 इक्वल टू 5 इंटू 42,000. मल्टीप्लाई करो, ये आपका आता है 700x प्लस 60y इक्वल टू ये 3 0 एज इट इज. 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 4s are 20 प्लस 1 21. अभी डिवाइड, ये 0 कैंसिल कर दो, डिवाइड बाय 10 किया. अब ये सब डिवाइड बाय 2 हो सकता है, सो 35x प्लस 3y इक्वल टू, इसको डिवाइड करो 2 से तो ये होगा 2 1s are 2, नहीं डिवाइड कर सकते, 0, 2 5s are 10 और ये 0 0. ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में देखो, इक्वेशन 1 जो है उसका कोएफिशिएंट y है और इस वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 1 है. इसका वेरिएबल इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है इसका कोएफिशिएंट 3 है. तो इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? You get 3x plus 3y equal to 18 3s are 57. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. ये मॉडिफाइड हो गया इक्वेशन 1 इंटू 1 गेट्स मॉडिफाइड टू 3. अब 3 और आप देखो 3 और 2 में ऐसा है कि ये 3x है, 3y है और वहाँ भी 3y है. इक्वेशन 2 का जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 3 है, पॉजिटिव प्लस 3. इक्वेशन 3 का जो वेरिएबल y है उसका भी कोएफिशिएंट प्लस 3, दोनों पॉजिटिव है. तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2. अभी क्या करना है हमें? इक्वेशन 2 पहले लिखना है. 35x प्लस 3y इक्वल टू 10500 और ये बाद में 3x प्लस 3y इक्वल टू 5700. साइन बदलना है तो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस, 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा. 35 माइनस 3 इज 32x और ये होगा आपका 0 0 एज इट पे, 2 0 एज इट इज. 15 माइनस 7 8 आता है, ये हो जाएगा 9 के हमने 5. यू कैन सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, तो हमने 15 लिया.
15 माइनस 7 8, और ये जो आपका 10 है वो 9 हो जाता है। सो 9 माइनस 5 4, therefore इसको डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 18 बाय 3 6 जा 18, तो x कितना होगा, सॉरी 32 है ना भाई 4800 अपॉन 32, सो 4 8 जा 4 जा 4, 4 2 जा 8, 1200 1200, वापस 4 जाता है, 4 2 जा 4 3 जा 12, 300 हो गया, 2 1 जा 150, सो x क्या होगा, x विल बी 150 किलोमीटर। अभी हमें x की वैल्यू जो है वो हमें डालनी है इक्वेशन 1 में, ताकि अपने को हमें क्या मिले, y की वैल्यू मिल जाए। चलो लिखो, पुट x इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। सो x प्लस वाई इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1900, तो x की वैल्यू है 150 प्लस y इक्वल टू 1900, सो y कितना हुआ 1900 माइनस 150, देखो y कितना हो गया 1750 किलोमीटर। तो आंसर लिखना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस is 150 kilometer and by AEROPLA an aeroplane is 1750 किलोमीटर। x और y मिल गया।